प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो कि आपका पूरा का पूरा परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, मतलब 65 क्वेश्चन कृषि के, जिसमें आपका पूरा पूरा एक एक पार्ट को डिवाइड करके जो है क्वेश्चन डाले गए हैं, और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन आपके यूपीजीके के रहने वाले हैं। तो बढ़िया से सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी SSSC AGTA एग्जाम के लिए। सेशन को शुरू करने से पहले, ये सेशन आपका डेली शाम को 7 बजे जो है आपका शुरू होता है। सेशन को शुरू करने से मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे एप्लीकेशन पर 16 मार्च तक एक ऑफर चल रहा है भैया। ऑफर क्या है? आपको 70% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है सभी कोर्सेज पर। सभी कोर्सेज पर 70% डिस्काउंट पहली बार है ना। और इसके लिए कूपन कोड डालना होगा आपको होली 40। तो एग्रीकल्चर वालों की होली के लिए एक कूपन कोड HOLI 40 ये आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, 70% से आपको अधिक तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये कहां से पर अप्लाई करना है? तो यह केवल आपके ऑनलाइन कोर्सेज जो कि हमारी एप्लीकेशन व वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको ये परचेस कर लेना है। ठीक है, आगे बात करें, आप सभी को पता है कि हमारे पास जो है यूपी SSSC AGTA के लिए 100 टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट है और जिसका प्राइस 799 है। लेकिन भैया कूपन कोड अप्लाई करने के बाद 799 में नहीं, 799 से कितना कम हो जाएगा बच्चों? मात्र 480 में 100 सेट। और यहां पर भैया 50 सेट 499 में नहीं मिलेंगे भैया, मात्र आपका 300 रुपए में, 300 रुपए में। ठीक है, यह ऑफर केवल आपका कब तक वैलिड है? ओनली 16 मार्च तक, 16 मार्च तक। कूपन कोड क्या है? HOLI 40 है ना, HOLI 40, जल्दी से कूपन कोड लिख लो, है ना। तो ऐसा डिस्काउंट फिर नहीं आने वाला है। ये सारे प्रिंटेबल हैं आपके, और साथ में साथ आपके डेली फ्री क्विजेस आपके एप्लीकेशन जो कि विजन एग्री एकेडमी पर आपको डेली AGTA के फ्री क्विजेस मिलने वाले हैं। ठीक है, और साथ में साथ मुख्य परीक्षा के लिए प्रिंटेड प्रैक्टिस सेट भी आपके अवेलेबल हैं मात्र 999 में, और साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र अवेलेबल है, ये आपको मात्र 175 में। भैया ये 299 में नहीं है, मात्र 175 रुपए में मिलने वाला है ब्रह्मास्त्र। तो जल्दी कर लो क्योंकि ये ऑफर सीमित समय के लिए है। होली, जल्दी से होली मना लो अपनी। 40 एक कूपन कोड है, और आपका जो है ब्रह्मास्त्र पर ये सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे अप्लाई है। 299 में है, ये आपका मात्र 175 में मिलने वाला है। ठीक है, 175 में। और साथ में साथ PDF बंडल नोट्स मात्र भैया 300 रुपए में, 300 रुपए में कंप्लीट PDF बंडल नोट। जल्दी कीजिए आप लोग, है ना। ये तो हो गए भैया कोर्सेज की बात, जो कि आपके प्रिंटेड नोट्स भी हमारे अवेलेबल हैं। ठीक है, और साथ में साथ प्रैक्टिस सेट पेपर जो कि आपको टेस्ट सीरीज बार ये पढ़ने वाली है 175 रुपये में, 299 इसका प्राइस है, 175 रुपए में पढ़ने वाली है आपको। आपका जो है होली 40 या फिर कहें HOLI होली 40 कूपन कोड लगाने के बाद। ठीक है, तो बढ़िया से जो है जल्दी कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से वेबसाइट पे आप लोग जा सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, ये तो होगा हमारे कोर्स के बारे में और आपके डिस्काउंट के बारे में। अब चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। तो 9वां प्रैक्टिस सेट आज हम करवाने वाले हैं आप सभी के लिए। तो बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा और बढ़िया से आंसर करिएगा, और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अरविंद राज जी लखीमपुर वाले और ऋषि मिश्रा कृषि विभाग, शेयर जरूर करिएगा सेशन को। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आपका सेट नंबर 9, ठीक है, 9वां सेट, भाग 1 कृषि। ठीक, कोई पहला क्वेश्चन है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम एक है, वार्षिक खरपतवार है, पेरेनियल वीड है, बायएनुअल वीड है। सेकेरम स्पॉन्टेनियम एक क्या है भैया, क्या है जल्दी से बताइए। तो ये पेरेनियल 12 मासी क्या है बच्चों? खरपतवार है। क्या है आपका?
बारहमासी खरपतवार। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है पैराक्वाइट इजा, पैराक्वाइट एक है सिलेक्टिव हर्बिसाइड चयनात्मक शाकनाशी, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड गैर चयनात्मक शाकनाशी, नॉन सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड गैर चयनात्मक संपर्क शाकनाशी, या सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड चयनात्मक संपर्क की शाकनाशी। जल्दी से बताइए पैराक्वाइट क्या है। तो भैया पैराक्वाइट क्या है? नॉन सिलेक्टिव गैर चयनात्मक संपर्क कीटनाशी है। क्या, सॉरी, शाकनाशी। गैर चयनात्मक संपर्क आपका जो है शाकनाशी है। कौन आपका जो है? पैराक्वाइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फॉर सोइंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ टेट्राप्लॉयड बरसीम रिक्वायरमेंट ऑफ सीड एज, टेट्राप्लॉयड बरसीम के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई के लिए बीज की आवश्यकता कितनी होगी? कितना चाहिए होगा बीज? 15 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर, 25 से 35, 35 से 45, या फिर कहें 45 से 55 केजी। कितना चाहिए बच्चों? तो इसके लिए हमें जो बीज दर चाहिए होती है वो चाहिए होती है 25 से 35, है ना। टेट्राप्लॉयड बरसीम की 1 हेक्टेयर की बीज दर कितनी है बच्चों? 1 हेक्टेयर की बीज दर है आपकी 25 से 35 केजी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है एग्रीकल्चरली बेनिफिशियल इंटरेक्शन एज, कृषि की दृष्टि से लाभकारी अंतःक्रिया कौन सी? राइजोम लेग्यूम, राइजोबियम फलियां, पक्सिनिया ग्रेमिनेस और प्लस भी या व्हीट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशेंस और फ्रूट ट्री, और इरविनिया अमाइलोबोरा एप्पल। बताइए कि आपका एग्रीकल्चरली बेनिफिशियल इंटरेक्शन कौन सा है? बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट राइजोम फलियां, राइजोम के साथ, सॉरी फलियों के साथ राइजोम कल्चर, है ना। ये आपका एग्रीकल्चरली एक है कि कृषि के रूप से क्या है? बेनिफिशियल है, लाभदायक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है द ड्रिप इरिगेशन मेथड व्हेन कंपेयर्ड विद कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन सेव्स, ड्रिप सिंचाई विधि की तुलना में सिंचाई की पारंपरिक विधि से करने पर की बचत होती है आपका 90 से 100% पानी या जल की, या फिर कहें सिंचाई जल की 40 से 70% इरिगेशन वाटर, 10 से 30% इरिगेशन वाटर, या फिर कहें 30 से 70% इरिगेशन वाटर। कितने सिंचाई जल की जो है बचत होती है आपकी किसके द्वारा, किसके माध्यम से बच्चों? आपका जो है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। तो लगभग 40 से 70, कितना बच्चों? 40 से 70 जल की बचत होती है या पानी की बचत होती है किससे? आपका ड्रिप इरिगेशन से। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर बार्ले क्रॉप रो टू रो स्पेसिंग इज केप्ट एट, जौ की फसल के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखी जाती है? पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखी जाती है जौ के अंदर? जल्दी से बताइए कि आपका जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखते हैं। तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं आपका? पंक्ति से रो टू रो डिस्टेंस किसमें? बार्ले में, जौ में कितना रखते हैं आपका? रो से रो का डिस्टेंस, या फिर कहें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 से 14 सेंटीमीटर, 15 से 19, 20 से 24 या 25 से 29। तो बच्चों इसमें जो दूरी रखी जाती है वो रखी है 20 से 24 सेंटीमीटर। जौ में पंक्ति से पंक्ति की दूरी, जौ में पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखते हैं? तो आपका 20 से 24 सेंटीमीटर रखते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, नंबर ऑफ कल्टीवेटेड स्पीसीज ऑफ शुगर कैन आर, गन्ने की खेती की जाने वाली प्रजातियों की संख्या है 2, 3, 4 या फिर कहें 5। कितनी प्रजातियां हैं जिनकी खेती होती है गन्ना में? तो ये 3 प्रजातियां हैं। कौन सी? सिनेंसिस, और आपके कौन से? सैकेरम ऑप्सिनेरम है, ठीक है, और एक आपका भारतीय गन्ना है, ठीक है। इन तीनों की क्या होती है? खेती होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नॉन एज, हवा की एक इकाई मात्रा में मौजूद नमी को कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता, या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, पूर्ण आर्द्रता, या ऑल टाइप, सभी प्रकार की। बताइए जल्दी से क्या कहेंगे इसे? शेयर कर दो बच्चों, ऐसे कैसे चलेगा? आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, हैं? कैसे चलेगा?
तो इसे भैया हम क्या कहेंगे, पूर्ण आर्द्रता। जब आपकी हवा एक इकाई मात्रा में मौजूद नमी को क्या कहेंगे, मतलब एक इकाई आयतन में मौजूद जो नमी है वो क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाएगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, एग्रोनॉमी इज अ साइंस ऑफ, कृषि विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, भैया कृषि यानी सस्य विज्ञान, सॉरी सस्य विज्ञान किससे संबंधित है, सॉइल मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन या क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। तो भैया फसल उत्पादन व मिट्टी के प्रबंधन से संबंधित है। सस्य विज्ञान किससे संबंधित है, आपकी मिट्टी के, सॉरी फसलों के उत्पादन व आपका मिट्टी के प्रबंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शुगर कैन स्टार्टेड, गन्ने पर AICRP किस वर्ष शुरू हुआ था, या फिर कहें अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना किस पर बच्चों, गन्ने पर कब शुरू हुई थी, 1955-56 में, 1934-35 में, 1970-71, 1980-82, कब शुरू हुई थी बच्चों, तो ये हुई थी आपकी 1970-71 में। 1970-71 में आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे भी आपका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज प्रोड्यूस मैक्सिमम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक होता है, मैंगो, आम का, टमाटर का, आलू या अंगूर, किसका सर्वाधिक उत्पादन विश्व में होता है, तो सर्वाधिक भैया आलू उगाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक क्या उगाया जाता है बच्चों, आलू उगाया जाता है। सर्वाधिक प्रोडक्शन किसका है, पोटैटो का, आलू का। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न देखो, Which of the following fruits contain the highest amount of ascorbic acid, निम्नलिखित में से किस फल में एस्कॉर्बिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होती है, आंवला की, आम की, एप्पल की, या एप्पल में या ऑरेंज में, किस में होते हैं भैया एस्कॉर्बिक एसिड। सर्वाधिक एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है, आंवला में होता है। सर्वाधिक एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है बच्चों, आंवला के अंदर होता है, आंवला के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, द स्टेम एबव द ग्राउंड इन बनाना इज नॉन एज, केले में जमीन से ऊपर के तने को क्या कहते हैं, राइजोम, सीडोस्टेम, शक्कर या नन ऑफ दी, तो भैया हम क्या कहते हैं, सीडोस्टेम। क्या कहते हैं, सीडोस्टेम कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, सीडोस्टेम। केले में जमीन से ऊपर का तना क्या कहलाता है, सीडोस्टेम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी या एक्सेस ऑफ, फूलगोभी में भूरापन किसकी कमी या अधिकता के कारण होता है, बोरॉन, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम या कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर बोरॉन। बोरॉन की कमी से क्या होता है, ब्राउनिंग डिजीज होती है किसमें, आपका कॉलीफ्लावर में। अगला क्वेश्चन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का समृद्ध स्रोत क्या है, विटामिन ए का समृद्ध स्रोत क्या है भैया, आपका विटामिन ए का समृद्ध स्रोत राइप मैंगो फ्रूट, कैरेट, या फिर कहें राइप पपाया फ्रूट, या राइप टोमेटो। तो भैया सबसे ज्यादा जो विटामिन ए पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, पके हुए आम में। समृद्ध स्रोत देखो गाजर तो है ही, गाजर तो है ही, लेकिन पका हुआ आम सबसे ज्यादा समृद्ध, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कैलोसोब्रूचस चाइनेंसिस इज स्टोरेज पेस्ट ऑफ, कैलोसोब्रूचस चाइनेंसिस निम्नलिखित में किसका भंडारण कीट है, गेहूं का, आपका जो है ग्राम, या फिर कहे चना का, चावल का, या मूंगफली का, किसका भैया भंडारण का कीट है, तो भैया ये चने का है। किसका है, चने का है, चना का है, चना चना चना, चने का जो है भंडारण का कीट है कौन सा आपका, कैलोसोब्रूचस चाइनेंसिस। कैलोसोब्रूचस चाइनेंसिस किसका, चने का कीट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, डाइसेन्यूरा लिनी इज द पेस्ट ऑफ, डाइसेन्यूरा लिनी का एक कीट है, कैस्टर का, अरंडी का, सिसमम, तिल का, आपका लिंसीड का, अलसी का, या फिर कहें मूंगफली का। डाइसेन्यूरा लिनी किसका भैया कीट है, लिनी लिनी लिनी, जल्दी से बताओ भैया, तो भैया ये अलसी, लिंसीड, लिनी से समझो लिंसीड, और लिंसीड का एक कीट है, मतलब ऑप्शन सी लिंसीड राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है,
नोजल इज अ पार्ट ऑफ, नोजल निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? रोटरी डस्टर का, साइनो गैस पंप का, हाथ कंप्रेस स्प्रे, हैंड कंप्रेस स्प्रे का, इनमें से कोई नहीं। तो भैया नोजल किस में होगा? हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर में होगा। किस में होगा बच्चों? हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, Which of the following insecticide may be recommended for the control of termite? दीमक के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक की सिफारिश की जा सकती है? डाइमेथोएट, निम्बिसाइडिन, या मिथाइल ओ डेमेटोन, या क्लोरोपायरीफॉस? किसका यूज करोगे भैया दीमक के नियंत्रण के लिए? तो दीमक के नियंत्रण के लिए हम क्लोरोपायरीफॉस, क्लोरपायरीफॉस का यूज करेंगे या उपयोग करेंगे। किसके लिए? आपका दीमक के नियंत्रण के, दीमक के नियंत्रण के लिए किसका? क्लोरपायरीफॉस का उपयोग करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न है, द इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड इज, पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक है मेलाथियान, थियोडन, निम्बिसिडिन, या परमेथ्रिन? कौन सा कीटनाशक जो है आपका कैसा है? पर्यावरण अनुकूल है। तो भैया निम्बिसिडिन, निम्बिसिडिन आपका कैसा है? पर्यावरण अनुकूल है। ये नीम से के अर्क से या तेल से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेसी लूथरा and his associates developed the solar heat treatment of wheat seed for the control of, जेसी लूथरा और उनके सहयोगियों ने किसके नियंत्रण के लिए गेहूं के बीजों के सौर ताप उपचार का विकास किया था? गेहूं के बीजों के लिए सौर ताप उपचार का विकास किस रोग या कीट के नियंत्रण के लिए किया गया था? जेसी लूथरा द्वारा। बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए ब्लैक रस्ट, ऑप्शन बी लूज स्मट, ढीला स्मट, ढीला कंडवा, ऑप्शन सी आपका सीड गॉल, बीज पित्त, या ब्राउन रस्ट? किसके नियंत्रण के लिए जेसी लूथरा ने आपका हीट टेक्निक या सोलर हीट तकनीक का या सोलर हीट तकनीक का क्या किया था? विकास किया था। तो भैया किसके नियंत्रण के लिए? लूज स्मट, ढीला कंडवा रोग, ढीला कंडवा रोग के लिए आपका सोलर हीट ट्रीटमेंट दिया था किसने? आपका जेसी लूथरा ने और उनके सहयोग ने। आपका किसने? लूज स्मट। अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, हु डिड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क ऑन रस्ट डिजीज इन इंडिया? भारत में रतुआ रोग पर महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? आर प्रसाद ने, केसी मेहता ने, बीबी मुंडाकुर ने, या फिर कहें ई.जे. वटलर ने? जल्दी से बताइए कि जो आपकी रतुआ है भारत में, किसने इस पर वर्क किया था? तो भैया केसी मेहता ने। किसने बच्चों? केसी मेहता ने इस पर कार्य किया था। किस पर? आपका जो है रस्ट या रतुआ रोग पर। कहां पर? भारत के अंदर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, सिट्रस कैंकर लीजन विच ऑरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना इज कॉल्ड बाय पैथोजन? चीन से उत्पन्न सिट्रस कैंकर घाव रोगजनक के कारण होता है। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पीवी सिट्री, एल्बिगो कैंडिडा, इरिवीनिया अमाइलोवोरा, या क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा यहां पर? तो भैया जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, बीपीवी आपका जो है सिट्री। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 है, दिया हुआ सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर, गलत युग्म का चयन करना है। यहां पर गलत युग्म का चयन करना है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, जैंथोमोनास कंपेयर्स, पीबी मालवी सीरम? भैया ये सही है, 24 ए सही है ना। आगे बात करें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, जैंथोमोनास कंपेस्टेड, पीवी ओराई जी? भैया ये भी पैथोजन सही है। चावल का जीवाणु जनित पत्ती झुलसा रोग, जैंथोमोनास कैम्पेस्टर, पीबी ओराइजी से होता है। रेड स्ट्रिप ऑफ राइस, स्यूडोमोनास रूब्रिलेंस? ये भी सही है भैया। चावल की जो लाल पट्टी रोग है ये स्यूडोमोनास रूब्रिलेंस के कारण होता है। अर्गट ऑफ बाजरा? भैया ये इरिवीनिया क्रोटोवोरा से नहीं होता। इरिवीनिया क्रोटोवोरा से एप्पल का फायर ब्लाइट होता है। ठीक है, इरिवीनिया क्रोटोवोरा से कौन सा होता है? आपका जो है एप्पल फायर ब्लाइट। थ्योरी के लिए हमारे नोट्स अवेलेबल हैं वैसे विजन एग्री एकेडमी के। ठीक है, वेस्ट नोट्स हैं, अगर ये आप लोग चाहें
तो परचेज कर सकते हैं, है ना। सबसे अच्छा जो है थ्योरी के लिए हमने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए हैं नोट्स, तो परचेज कर सकते हैं आप लोग, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमसे संपर्क कर लीजिएगा। तो आपको नोट्स मतलब ये कहें कि हमारी वेबसाइट पर पीडीएफ के फॉर्म में, और जिसको प्रिंटेड चाहिए उसको भी प्रिंटेड में मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग पीएच बिलो 5.2 इज कॉल्ड बाय द पैथोजन। आलू के सामान्य स्कैब को पीएच को 5.2 से नीचे लाकर नियंत्रित किया जा सकता है, जो रोगजनक के कारण होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसेंस और आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्लेवियोलस किसके कारण होता है। आपका जो है बेस्ट नोट्स लेके आने वाले कंप्यूटर, यूपीजी के, एग्रीकल्चर का, तो ऑलरेडी हम 1500 पेजेस के नोट्स प्रोवाइड कर चुके हैं। 1500 पेजेस के केवल एजीटीए के लिए थ्योरेटिकल नोट्स, उसमें सारा सिलेबस कवर किया है, और अगर ये एक्स्ट्रा भी आया तो वो भी नहीं छोड़ने वाले, है ना, ऐसे नोट्स बनाए हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। अगर ये पीएच 5.2 से नीचे हो जाता है तो आलू में क्या प्रभाव पड़ेगा, रोगजनक, या फिर कहें आपका स्कैब जो है, सामान्य स्कैब जो है के कारण होता है, किस कारण से होता है। तो भैया ये होता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज के कारण। किसके कारण, ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, What is the term used to describe the progeny of a single plant obtained through a sexual reproduction? अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से प्राप्त एकल पौधे की संतान का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए, फिर ऑप्शन पे चले। अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से प्राप्त एकल पौधे की संतान का वर्णन करने के लिए जो है प्रयुक्त शब्द क्या है, प्रयुक्त शब्द क्या है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन है हाइब्रिड, स्पेसीज, क्लोन या वेरिएंट। क्या कहोगे भैया उसे, उसे हम कहेंगे बच्चों क्लोन। क्या कहेंगे हम, क्लोन। तो भैया क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल प्लांट ऑब्टेन थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से प्राप्त एकल पौधे की संतान का वर्णन करने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, क्लोन है भैया, क्लोन, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, क्लोन कहेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोन, है ना। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी क्लोन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्लोन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेला। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिका अंग है, सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है, सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है आपका। प्लास्टिड, डिक्टियोसोम, या फिर कहें आपका न्यूक्लियस, या फिर कहें माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो बच्चों सबसे बड़ा कोशिकांग होता है न्यूक्लियस, नाभिक। कोशिका के अंदर जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वो होता है नाभिक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, मेज इज या मक्का एक है भैया, C3 है, C4 है, कैम है, या फिर कहें नन ऑफ दी। जल्दी से बताओ मक्का किस प्रकार का पौधा है, किस प्रकार का पौधा है भैया मक्का, C3, C4 या कैम। तो भैया मक्का हमारा कैसा है, C4 पौधा है। कैसा है बच्चों, C4 पौधा है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफाइल ए कंटेन, क्लोरोफिल ए में होता है आयरन, क्लोरीन, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो भैया क्लोरोफिल ए में होता है आपका क्या, मैग्नीशियम Mg। क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम Mg, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेले इज नॉट प्रेजेंट इन हायर प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उच्च पौधों में मौजूद नहीं होता। लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, परऑक्सीसोम या बेसल बॉडी। कौन सा पार्ट नहीं होता बच्चों, तो उसमें लाइसोसोम नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 है, C4 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो नोन एज। प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को और किस नाम से जाना जाता है, ग्लायो ऑक्जाइलेट, या फिर कहें ग्लाई ऑक्सीलेट चक्र, कैल्विन बेंसन चक्र, या फिर कहें हैचन स्लैक चक्र, क्रेस्युलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। किस नाम से जाना जाता है भैया C4 को, तो C4 का अन्य नाम आपका है हैच एंड स्लैक चक्र।
हैश एंड सेलेक्ट साइकिल या हैच एंड सेलेक्ट चक्र, हैच एंड सेलेक्ट चक्र। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32। क्रेब्स साइकिल अकर्स इन, क्रेब्स चक्र होता है क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लास्ट में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स में या राइबोसोम में। भैया क्रेब्स चक्र कहां पर होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स में होता है। क्रेब्स चक्र कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 है, हु सजेस्टेड द मॉडिफाइड मास सिलेक्शन मेथड, संशोधित सामूहिक चयन विधि का सुझाव किसने दिया? हु सजेस्ट द मॉडिफाइड मास सिलेक्शन मेथड, हु सजेस्ट द मॉडिफाइड मास सिलेक्शन मेथड। चलिए आपके ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन है आपके, सुल ने दिया था, गार्डनर ने, हॉपकिंस ने, या इनमें से कोई नहीं। किसने दिया था? आपका जो संशोधित सामूहिक चयन या फिर कहें मॉडिफाइड मास सिलेक्शन, ये किसने दिया था? तो भैया ये दिया था आपका हॉपकिंस ने। किसने दिया था बच्चों? हॉपकिंस ने। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट इंटरजेनेरिक क्रॉस बिटवीन ब्रीड व्हीट एंड रे वाज मेड बाय, ब्रेड गेहूं और राई के बीच पहला अंतरजैनिक क्रॉस किसने के द्वारा बनाया गया था? एंड्रयू नाइट द्वारा, मेंडल द्वारा, डी ब्रीज द्वारा या रिम्पू द्वारा। तो भैया आपका जो है टिटिकल किसका अंतर क्रॉस है? आपका अंतरजैनिक क्रॉस है। तो भैया ये है आपका गेहूं और रे का या राई का। तो भैया ये किसने किया था? क्रॉस किसने किया था? जल्दी से बताइए। तो भैया इसका आंसर हो जाता है रिम्पू ने। किसने किया था बच्चों? रिम्पू ने बनाया था। ऑप्शन डी रिम्पू राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका है 35। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति केंद्र अवधारणा किसने दी थी? बिल मोरिन ने, कूपर ने, नाइट ने, बेबी लॉब ने। किसने दी थी बच्चों? तो ये दी थी आपकी बेबी लॉब ने। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति केंद्र की अवधारणा किसने दी थी? बेबी लॉब ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, एस्केप ऑफ आयरिश पोटैटोज, पॉक्स ऑफ स्वीट पोटैटोज एंड ब्लैक रूट रॉट ऑफ टोबैको आर फेवर्ड बाय। आयरिश आलू का स्कैब, मीठे आलू का चेचक और आपका तंबाकू का काला जड़ सड़न किसके द्वारा फैलता है? एसिडिक कंडीशन के द्वारा, अम्लीय परिस्थितियों के कारण, हाईली एल्कलिनिटी अत्यधिक क्षारीयता के कारण, न्यूट्रल एल्कलाइन कंडीशन या फिर कहें एक्सट्रीमली एसिड कंडीशन, अत्यंत अम्लीय स्थिति में। किस स्थिति में भैया ये फैलते हैं रोग? जल्दी से बताइए। राधे राधे अमित तिवारी जी, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाता है न्यूट्रली आपका जो है एल्कलाइन कंडीशन में, क्षारीय स्थिति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, increase in yield of a crop as a result of increasing a single growth factor is proportional to the decremental form from the maximum yield obtainable by increasing the particular growth factor was described by। एकल वृद्धि कारक को बढ़ाने के परिणाम स्वरूप फसल की उपज में वृद्धि विशेष वृद्धि कारक को बढ़ाने से प्राप्त अधिकतम उपज में कमी के समानुपाती होती है का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? लीबिक द्वारा, ब्रे द्वारा, या फिर कहें आपका जो है स्पिलमैन द्वारा, या E.A. मिथ्स चैरलिच द्वारा। किसके द्वारा ये दिया गया था ये कॉन्सेप्ट? तो भैया ये दिया गया था E.A. मिथ्स चैरलिच के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, Which one of the following is an example of positive interaction? निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक अंतःक्रिया का उदाहरण है? लाइम इंटू पी, मोलिब्डेनम इंटू पी, फास्फोरस इंटू सिलिकॉन, आपका जो है सोडियम इंटू पोटेशियम। जल्दी बताइए कौन सा जो है आपका सकारात्मक इंटरेक्शन का उदाहरण है? तो आपका फास्फोरस और सिलिकॉन, फास्फोरस सिलिकॉन का क्रॉस, फास्फोरस सिलिकॉन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ब्रे हैज मॉडिफाइड द मिट्स चैरलिच इक्वेशन टू। ब्रे ने मिट्स चैरलिच समीकरण को किसमें संशोधित किया था? G बराबर F, x1 x2 x3
डॉट डॉट एक्सटेंड डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ए माइनस बाई इंटू सी, बाई बराबर ए 1 माइनस 10 टू पावर माइनस सी एक्स, और आपका लॉग ए माइनस बाई बराबर लॉग ए माइनस सी वन बी माइनस सी एक्स। बताइए क्या दिया था, ब्रेन ने मॉडिफाइड किया था आपके जो मिस चैडलिच का जो समीकरण है वो संशोधित किया था, तो किस रूप में संशोधित किया था, तो इन्हें दिया था लॉग ए माइनस बाई इक्वल टू लॉग ए माइनस सी वन बी माइनस सी एक्स, ऑप्शन डी। ये थोड़ा सा ज्यादा ही टफ क्वेश्चन हो गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है द न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन रेंज इन विच एडेड न्यूट्रिएंट विल नॉट इंक्रीज यील्ड बट कैन इंक्रीज न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इज रिफर्ड एज। पोषक तत्व सांद्रता की वह सीमा जिसमें मिलाए गए पोषक तत्व की में से उपज में वृद्धि नहीं होगी लेकिन पोषक तत्व सांद्रता में वृद्धि हो सकती है, उसे क्या कहेंगे। डिफिशिएंट रेंज, आपका क्रिटिकल रेंज, विलासितापूर्ण उपभोग, या फिर बच्चों आपका टॉक्सिक रेंज, क्या कहोगे उसे, तो उसे हम क्या कहेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, पोषक तत्व सांद्रता की वह सीमा, पोषक तत्व सांद्रता की वह सीमा जिसमें मिलाए गए पोषक तत्व से उपज में वृद्धि नहीं होगी लेकिन पोषक तत्व सांद्रता में वृद्धि हो सकती है, उसे क्या कहोगे आप, क्या कहोगे बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या कहोगे इसे। तो इसे हम कहेंगे लग्जरी कंजम्पशन, मतलब कि वो आपका जो है एक है कि पौधों में वृद्धि नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, उसे हम लग्जरी कंजम्पशन कहेंगे। लग्जरी कंजम्पशन, लग्जरी कंजम्पशन, विलासितापूर्ण उपभोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है रिडक्शन रिएक्शन NO2 to NH3 for nitrate assimilation by enzyme nitrate reductase take place in। एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज द्वारा नाइट्रेट आत्मसात के लिए अपचयन अभिक्रिया NO2 से NH3 में होती है प्रोटोप्लास्ट प्लाज्म द्वारा, साइटोप्लाज्म द्वारा, क्लोरोप्लास्ट द्वारा या न्यूक्लियस नाभिक द्वारा। तो बच्चों ये होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट द्वारा। किसके द्वारा होती है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42, विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी फॉर द प्लांट। कौन सा तत्व पौधे के लिए ऊर्जा मुद्रा है, तो भैया फास्फोरस। एनर्जी करेंसी के रूप में जो जाना जाता है बच्चों, वो कौन जाना जाता है, आपका फास्फोरस जाना जाता है। ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है, फास्फोरस को। अगला क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ ड्रॉथ रेसिस्टेंस। कौन सा तत्व अप्रत्यक्ष रूप से सूखा प्रतिरोध से संबंधित है, भैया नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस या जिंक। तो भैया एक ही है कौन, जो कि आपके स्टोमेटा को बंद करने और खोलने का काम करता है। कौन सा भैया, जो आपके स्टोमेटा को बंद व करने व खोलने का काम करता है। तो रूप से सूखा का प्रतिरोध कौन करता है, आपका कैल्शियम करता है, सॉरी पोटेशियम करता है, बी पोटेशियम करता है। कौन करता है, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 44वां प्रश्न है द पर्पलिंग अलोंग द लीफ एज इज द कैरेक्टरिस्टिक डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ। पत्ती के किनारों पर बैंगनी रंग किसकी कमी का विश्लेषण है, फास्फोरस, पोटेशियम, बोरॉन या फिर कहें आपका आयरन। किसकी कमी से होता है बच्चों, तो ये आपका फास्फोरस कमी, पत्ती के किनारे बैंगनी रंग के हो जाते हैं फास्फोरस की कमी से, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंसिडर्ड टू बी एन इमोबाइल एलिमेंट इन द प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में अचल तत्व माना जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। अचल तत्व जो कि आपका क्या नहीं है, मूव नहीं करता पौधे में, तो भैया कैल्शियम आपका जो है इमोबाइल है। कैल्शियम कैसा है, इमोबाइल है। मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और आपका फास्फोरस कैसे न्यूट्रिएंट है, मोबाइल न्यूट्रिएंट है। कैसे है बच्चों, मोबाइल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 से 46 में, अमोंग द फैमिलीज ऑफ द क्रॉप प्लांट द सल्फर रिक्वायरमेंट इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ। फसल पौधों में के परिवारों में सल्फर की आवश्यकता किस क्रम में बढ़ती है, लेग्यूमिनेसी, क्रूसीफेरी, ग्रेमिनी। ग्रेमिनी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। देख लीजिए अपना ऑप्शन देख लीजिए, किस क्रम में जो है सल्फर की आवश्यकता बढ़ती है। तो भैया आपका ये कहें कि जो आपकी धान्य फसलें ग्रेमनी वो कम चाहेंगी, है ना। ग्रेमनी के बाद कौन चाहेंगी आपकी,
ग्रेमनी के बाद जो है लेग्यूमिनेसी चाहेगी, है ना, फिर क्रूसीफेरी, मतलब एक है तिलहनी फसल। तो आपकी सबसे कम आवश्यकता होती है किसकी, आपकी ग्रेमनी की, फिर आपकी होती है लेग्यूमिनेसी की, फिर होती है क्रूसीफेरी। सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है वो किसे चाहिए होता है, क्रूसीफेरिस को चाहिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेजर फॉर्म ऑफ बोरॉन अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, पौधों द्वारा अवशोषित बोरॉन का प्रमुख रूप क्या है, B4 7-2 H2BO3, या फिर कहें BO3, या फिर कहें आपका H3BO3। कौन सा रूप जो है बोरॉन का पौधे सर्वाधिक अब्जॉर्ब करते हैं, तो H3BO3। H3BO3 पौधे का जो है सर्वाधिक अब्जॉर्प्शन, या फिर कहें आपका बोरॉन के स्वरूप का सर्वाधिक अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, when iron contents in plant falls below or equal to ppm deficiency is likely to occur, जब पौधों में आयरन की मात्रा ppm से कम या बराबर हो जाती है तो कमी होने की संभावना है 20 से 40, 50 या 100। कितने ppm से कम हो जाए, तो भैया कितने ppm से, आपका 50 ppm से कम होने पर आपकी कमी के लक्षण दिखाएगा ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, आयरन डेफिशिएंसी इज मोस्टली सीन इन क्रॉप ग्रोइंग ऑन, आयरन की कमी अधिकतर उन फसलों में देखी जाती है जिसमें कैल्केरियस और एल्कलाइन, चूनायुक्त तो क्षारीय मिट्टी, लवण प्रभावित मिट्टी, अम्लीय मिट्टी या तटस्थ मिट्टी। आयरन की कमी किन मिट्टियों में देखने को मिलेगी, तो भैया आयरन की कमी हमें कैल्केरियस या क्षारीय मिट्टी में, कैल्केरियस और क्षारीय मिट्टी में कमी देखने को मिलेगी, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 50, आयरन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स, आयरन एंजाइम का एक महत्वपूर्ण घटक है, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज या उपरोक्त सभी का, तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी का। आयरन जो है महत्वपूर्ण एंजाइम है आपका नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजिनेज का, नाइट्रेट रिडक्टेज का और नाइट्राइट रिडक्टेज का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है आयरन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट डज स्पेशल इंटेलिजेंस प्रीमियरली इन्वॉल्व, स्थानिक बुद्धि में मुख्यतः क्या शामिल होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणितीय गणना, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, भाषा समझ, विजुअल इमेजिंग, दृश्य इमेजिंग, या फिर कहें संगीत क्षमता, म्यूजिकल एबिलिटी। आपका जो स्पेशल इंटेलिजेंस प्रीमियरली इन्वॉल्व स्थानिक बुद्धि में मुख्यतः क्या शामिल होता है, तो भैया इसमें शामिल होता है विजुअल इमेजिंग, या फिर कहें दृश्य इमेजिंग जो है शामिल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, इन विच ईयर वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इनिशिएटेड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, 1995, 2000 में, 2007 या 2012 में, तो भैया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, कब शुरू हुआ था, 2007 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप लोकेटेड, भारतीय उद्यमिता संस्थान कहाँ स्थित है, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, गुवाहाटी। भारतीय उद्यमिता संस्थान कहाँ पर स्थित है, भारतीय उद्यमिता संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो बच्चों ये स्थित है आपका कहाँ पर, गुवाहाटी के अंदर। कहाँ पर स्थित है, गुवाहाटी। देखो बच्चों, जो भी बच्चे प्रिंटेड नोट्स लेना चाह रहे हैं, प्रिंटेड सेट पेपर चाहिए, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना 7880497104। ये 24 आवर्स आपका अवेलेबल रहता है। कोई भी प्रैक्टिस सेट लेना है प्रिंटेड में, कोई भी आपको क्वायरी करना है, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54 है, विच प्रोग्राम इज नॉन एज द पैकेज प्रोग्राम, किस कार्यक्रम को पैकेज कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपका जो है आईएडीपी गहन कृषि विकास कार्यक्रम, और आपका भारत निर्माण, किसे हम पैकेज प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, तो बच्चों आपका आईएडीपी को, आईएडीपी को पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, आईएडीपी को पैकेज प्रोग्राम से के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोल फ्री नंबर ऑफ केसीसी, किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है, 1800 118 552, 1800 180 1551, या फिर 1800 156 1551, 1800 111 001। किसान कॉल सेंटर का, तो भैया किसान कॉल सेंटर का सभी को पता है 1800 180, ऑप्शन बी 1551, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56,
Which institute perform the monetary function of credit control in India? भारत में ऋण नियंत्रण का मौद्रिक कार्य कौन सी संस्था करती है? सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय, नाबार्ड या आरबीआई? तो भैया कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, द मीन इज मेजर ऑफ व्हाट इज स्टैटिक? सांख्यिकी में माध्य किसका माप है? फैलाव का, डिस्पेरेशन का, स्क्यूनेस का, तिरछेपन का, लोकेशन जगह का, प्रोबेबिलिटी संभावना का, किसका माप है? तो भैया ये जगह या लोकेशन का। माध्य का किसका? सांख्यिकी में माध्य का किसका? लोकेशन का माप होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है बच्चों, बाहर डू रेगुलेटेड मार्केट इंश्योर? विनियमित बाजार क्या सुनिश्चित करते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, फेयर प्राइस, अच्छी कीमतें, स्टॉक एक्सचेंज एफिशिएंसी, स्टॉक एक्सचेंज दक्षता, या टैक्स कलेक्शन? क्या भैया काम करते हैं? तो ये क्या सुनिश्चित करते हैं? ये सुनिश्चित करते हैं फेयर प्राइस, अच्छी कीमतें क्या कहते हैं? सुनिश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59 है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर पार्ट ऑफ विच बैंकिंग सेक्टर? भूमि विकास बैंक किस बैंकिंग क्षेत्र का हिस्सा है? कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक, या फिर कहें भैया तो ये कोऑपरेटिव बैंक एक। लैंड डेवलपमेंट बैंक या फिर कहें भूमि विकास बैंक, सहकारी विकास बैंक, सहकारी बैंक की क्या है? आपके जो है हिस्सा है। क्या है बच्चों? हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60 है, 60वां प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर तुर? अरहर के लिए आपका जो है 2024 के लिए तुअर का या अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है बच्चों? 6500 पर क्विंटल, 6600 पर क्विंटल, 6900 पर क्विंटल, या 7000 रुपए पर क्विंटल? भैया क्या है आपका जो है तुर या अरहर का एमएसपी? तो 7000 रुपए पर क्विंटल, 7000 पर क्विंटल या 7000 रुपए पर क्विंटल आपका एमएसपी है। किसका बच्चों? अरहर का, आपका 2024 के लिए। अगला क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ जिंक कॉइल, जिंक की कमी से क्या होता है? एनीमिया, पैरा केराटोसिस, या पैरोसिस, या रिकेट्स? जिंक की कमी से पशुओं में क्या होता है? तो आपका पैरा केराटोसिस होता है। क्या होता है बच्चों? पैरा केराटोसिस। अगला क्वेश्चन, कर्ल टॉय पैरालिसिस इज कॉल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? मुड़े हुए पैर का पक्षाघात किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन, पायरोडॉक्सिन, या फिर कहें आपका थियामिन या राइबोफ्लोविन? किसकी कमी के कारण होता है भैया? तो ये होता है आपका राइबोफ्लोविन। कर्ल टॉय पैरालिसिस किससे होता है? आपका राइबोफ्लोविन की कमी से होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से। अगला क्वेश्चन, गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? गंडमाला रोग किसकी कमी के कारण होता है? कॉपर, आयोडीन, या कोबाल्ट, या आयरन? इसे हम घोंघा भी कहते हैं, घोंघा। ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, द बेस्ट ड्राफ्ट ब्रीड ऑफ काउ फाउंड इन राजस्थान इज? राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वोत्तम भार ढोने वाली गाय कौन सी है? मालवी, नागौरी, थारपाकर, या गिर? तो भैया राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे जो है भार ढोने वाली कौन सी है? नागौरी, भारवाहक नस्ल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मिल्क? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी दूध के माध्यम से फैलती है? सूखा, रिकेट्स, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, या मैस्टाइटिस? तो भैया कौन सी फैलेगी? मैस्टाइटिस भी फैलेगी। कौन सी फैलेगी? आपका थनैला रोग, थनैला रोग या मैस्टाइटिस। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है आपका कृषि का। पार्ट 2 कंप्यूटर है। सर्च इंजन का उदाहरण है गूगल, फेसबुक, आउटलुक, स्काइप। तो भैया सभी को पता है गूगल क्या है? सर्च इंजन। आईएसपी का पूर्ण रूप, आईएसपी का पूर्ण रूप बताइए बच्चों। आईएसपी का पूर्ण रूप, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इंटरनेट स्पीड परफॉर्मेंस, इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर। तो भैया आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसका? आईएसपी का फुल फॉर्म होता है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है,
कंप्यूटर में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है? डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए, गणना करने और डेटा प्रोसेस करने के लिए, ग्राफिक्स डिस्प्ले करने के लिए, या नेटवर्क कनेक्शन प्रबंधित करने के लिए। भैया कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य तो भैया गणना करना और डेटा को प्रोसेस करना सीपीयू का प्रमुख कार्य है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? गणना करता है और प्रोसेस करने का काम करता है। अगला प्रश्न देखो भैया 69। मुख्य रूप से दृश्य और प्रस्तुतियों को स्क्रीन या दीवार पर प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? स्कैनर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, वेबकैम। तो भैया स्क्रीन और दीवार की बात कर रहा है तो भैया कौन सा होगा? यहां पर होगा आपका प्रोजेक्टर। ठीक, ऑप्शन बी प्रोजेक्टर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70 है आभासी वास्तविकता विजुअल रियलिटी या फिर कहें आपका विजुअल रियलिटी हेडसेट का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? संगीत और ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने को, आभासी वातावरण में गहन अनुभव प्रदान करने को, वाहन ईंधन दक्षता में सुधार, इंटरनेट ब्राउजिंग स्पीड बढ़ाना। तो भैया आभासी वातावरण में गहन अनुभव प्रदान करने के लिए VR विजुअल आपका जो है ये रियलिटी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो भैया प्रश्न नंबर 71 71। किसी स्थानीय नेटवर्क से जुड़े डिवाइस का आईपी एड्रेस दिए जाने पर उसका हार्डवेयर एड्रेस खोजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? DNS, FTP, ARP या SMTP? किसका यूज करते हैं बच्चों? तो यहां पर यूज करते हैं आपके ARP का, ARP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। आईपी एड्रेस दिए जाने पर उसका हार्डवेयर खोजने के लिए हम किसका प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? ARP प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है बच्चों, ईमेल आईडी बनाने के लिए आमतौर पर किस जानकारी की आवश्यकता होती है? केवल आपका नाम वांछित ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, आपका फिजिकल एड्रेस प्लस DNA। भैया DNA तो नहीं चाहिए होता है। DNA चाहिए होता है? नहीं चाहिए भैया, नाम चाहिए, वांछित ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चाहिए एक ईमेल बनाने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है मोबाइल फोन में कौन सी सुविधा आसपास की रोशनी के आधार पर स्क्रीन की चमक को समायोजित करती है? भैया चमक को समायोजित करती है। नाइट मोड, अनुकूल ब्राइटनेस या स्क्रीन सेवर मैनुअल समायोजन। आपका मोबाइल का संचालन भी है भैया सिलेबस में, तो मोबाइल चलाना भी सीखना है। अनुकूल ब्राइटनेस, ऑटोमेटिक आपका जो है ब्राइटनेस करते हैं, ऑप्टिमल ब्राइटनेस, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होती है? कम ज्यादा होती रहती है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में से कौन सी सुविधा आपके टाइप करते ही सामान्य बर्तनी और टाइपिंग त्रुटि को स्वचालित रूप से ठीक कर देती है? ऑटो करेक्ट, स्पेल चेक, ग्रामर चेक या ऑटो फॉर्मेट? तो भैया कौन सा फीचर है? ऑटो करेक्ट। आप जो भी ग्रामेटिकली गलतियां करोगे इंग्लिश में उसको करेक्ट कर देगा कौन? आपका ऑटो करेक्ट। एक्सेल में सेल रेफरेंस क्या पहचानता है? एक्सेल में सेल रेफरेंस क्या पहचानता है? एक्सेल में सेल रेफरेंस क्या पहचानता है? एक विशिष्ट सूत्र, वर्कशीट में एक अद्वितीय सेल, स्प्रेडशीट का शीर्षक या एक चार्ट एलिमेंट क्या पहचानता है? तो वर्कशीट में एक अद्वितीय सेल को पहचानता है। ठीक, सेल रेफरेंस। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि इसका PDF कहां पर मिलेगा? तो PDF आपको विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट या फिर कहें एप्लीकेशन पे मिलेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर व आपका जो है ये कहें गूगल पर मिल जाएगी वेबसाइट, और या फिर कहें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन और वेबसाइट का। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 76 है ई गवर्नेंस का लक्ष्य है सरकार में प्रौद्योगिकी का उपयोग कम करना, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवाओं को बढ़ाना, कागज की खपत बढ़ाना, नागरिकों को सरकार से अलग करना। भैया ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवाओं को बढ़ाना, है ना। सरकारी सेवाओं को बढ़ाना प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक अधिकांश क्रिप्टो करेंसी पर आधारित है? ब्लूटूथ, ब्लॉकचेन, वाईफाई, NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्रिप्टो करेंसी पर आधारित है तो भैया ब्लॉकचेन। क्या आधारित है? ब्लॉकचेन। अगला क्वेश्चन 78, मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम अभ्यास है? पासवर्ड 1 2 3 जैसे सामान्य वाक्यांशों का उपयोग करना,
अक्षर संख्याओं और विशेष वर्णों का मिश्रण शामिल, इसे छोटा और सरल रखना, जन्मदिन जैसी व्यक्तिगत जानकारी। तो भैया इसे अक्षरों संख्याओं और विशेष वर्णों का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन या मिश्रण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बिग डेटा की क्या विशेषता है भैया, आयतन, वेग और विविधता, गति, दक्षता और सटीकता, जटिलता, आकार और प्रदर्शन, डेटा, सूचनाओं, ज्ञान। बिग डेटा की क्या विशेषता होती है, तो भैया ये आयतन, वेग और विविधता बतलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कर्नेल किस कंप्यूटर घटक का एक अनिवार्य हिस्सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग साइट का, ई गवर्नेंस पोर्टल का, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। कर्नेल किस कंप्यूटर घटक का एक महत्वपूर्ण या अनिवार्य हिस्सा है, तो भैया एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। कर्नेल किसका महत्वपूर्ण घटक है, आपका अनिवार्य हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला है आपका नेक्स्ट पार्ट 3 भाग 3 उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, महाराजगंज, मिर्जापुर, बलिया या वाराणसी। तो बच्चों ये कहां पर है, महाराजगंज के अंदर है। कहां पर है बच्चों, महाराजगंज। अगला क्वेश्चन, कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, देवरिया, बहराइच, गोंडा या कुशीनगर। कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, तो भैया ये बहराइच में है। कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, बहराइच के अंदर। अगला क्वेश्चन, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। भैया बताओ, आगरा, कन्नौज, कानपुर, अलीगढ़। तो भैया आगरा में है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, आगरा के अंदर है। कहां पर है बच्चों, आगरा में। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर वाल्टर मॉर्गन, श्री सिम्पसन, सर रॉबर्ट स्टुअर्ट या सर जॉनेज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भैया, तो ये थे आपके सर वाल्टर मॉर्गन। सर वाल्टर मॉर्गन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्माण किसने करवाया था, खान साहब निजामुद्दीन ने, सर हेनरी रिचर्ड ने, शाह मोहम्मद सुलेमान ने, सर आर्थर स्ट्रेची ने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्माण किसने करवाया था, तो भैया खान साहब निजामुद्दीन ने। खान साहब निजामुद्दीन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो है निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन, यूपी में लोक अदालत की शुरुआत हुई थी 1977 में, 1987 में, 1989, 1974। यूपी में लोक अदालत की शुरुआत कब हुई थी, तो भैया 1987 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत 1987 में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है, अमेठी, बस्ती, देहरादून, मेरठ। तो भैया देहरादून नहीं है। अगला क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ, मेरठ, अयोध्या, मथुरा। तो बच्चों ये कहां पर है, आपका मथुरा के अंदर है। कहां पर है बच्चों, मथुरा के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है, ललितपुर, बुलंदशहर, मिर्जापुर, सोनभद्र। भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है, तो भैया कौन सा जिला, सोनभद्र। भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का, सोनभद्र। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का बागपत जिला किस नदी के तट पर स्थित है, यमुना, गंगा, गोमती, हिंडन। बागपत जिला किस नदी के किनारे है, तो भैया यमुना नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश का बागपत जिला किस नदी के किनारे है, आपका यमुना नदी। अगला प्रश्न देखो 91, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, तराई क्षेत्र में, गंगा का पूर्वी मैदान, गंगा का मध्य मैदान, गंगा का पश्चिमी मैदान। किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में, तो बच्चों तराई क्षेत्र में होती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, तराई क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन, भावर की सक्रिय पेटी कहां पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र में, कंकड़ युक्त भूभाग में, तराई का उत्तरी भाग, गंगा यमुना भूभाग। भावर की सक्रिय पट्टी या पेटी कहां पाई जाती है, सक्रिय पेटी कहां पाई जाती है, तो भैया ये पाई जाती है आपकी तराई के उत्तरी भाग में, तराई के उत्तरी भाग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम
निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम स्थल है? गंगा यमुना नर्मदा, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, ये देखो डबल बार हो गया, गंगा यमुना सिंधु। तो ये गंगा यमुना सरस्वती का, ये देखो यहाँ पर हम जो है एक कर ले रहे हैं, यहाँ पर गंगा यमुना घाघरा, घाघरा, ठीक है, घाघरा कर लो यहाँ पर, घाघरा, या फिर कहें बेतवा कर लो, बेतवा कर लो, बेतवा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा यमुना सरस्वती। अगला प्रश्न देखो बच्चों, अरे भैया आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 94, 94 प्रश्न है। प्राचीन काल में गढ़मुक्तेश्वर किसका हिस्सा था? प्राचीन काल में गढ़मुक्तेश्वर किसका हिस्सा था? हस्तिनापुर, राजगृह, मगध, इनमें से कोई नहीं। गढ़मुक्तेश्वर प्राचीन काल में किसका हिस्सा था? हस्तिनापुर का हिस्सा था। किसका हिस्सा था बच्चों? हस्तिनापुर का। हाँ वैसे तो बी भी सही है, वो एक्चुअल में क्या है, ऑप्शन गलत हो गए हुए। महापरिनिर्वाण स्तूप कहाँ स्थित है? हापुड़, फर्रुखाबाद, सारनाथ, कुशीनगर। महापरिनिर्वाण स्तूप कहाँ पर भैया? महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, कुशीनारा में हुआ था, इसलिए महापरिनिर्वाण स्थल स्तूप कहाँ पर होगा? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन देखो, देवगढ़ ललितपुर जिले में स्थित है तथा यह किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, बेतवा, यमुना, गोमती। तो भैया ये बेतवा नदी के किनारे है। किसके किनारे है? बेतवा नदी। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़, मथुरा, झांसी या देवरिया में। तो भैया ये कहाँ पर है? ये देवगढ़, ललितपुर, देवगढ़ में है, लेकिन झांसी मंडल में आता है। अगला क्वेश्चन, बेताल पत्ता प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कानपुर देहात, अयोध्या, हमीरपुर या महोबा। पान, बेताल पत्ता से मतलब है पान से है ना। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है बच्चों? तो ये है आपका महोबा में। कहां पर है? महोबा। शारदा बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? हरदोई, लखीमपुर खीरी, बस्ती, मिर्जापुर। शारदा बांध कहां पर है? तो ये लखीमपुर खीरी में है। कहां पर है बच्चों? लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन, शहीद चंद्रशेखर पक्षी अभ्यारण्य कहां है? सीतापुर, उन्नाव, शामली या जौनपुर। शहीद चंद्रशेखर जो है आपका चंद्रशेखर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तो भैया ये आपका उन्नाव में है। शहीद चंद्रशेखर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? उन्नाव के अंदर है। कहां पर है? उन्नाव के अंदर। इसी के साथ यहां पर आपके 100 प्रश्न क्या होते हैं? 100 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं बच्चों? समाप्त हो जाते हैं। समाप्त हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। और मैं आपको कुछ चीजें आपको जानकारी दे दूं, ठीक है, कुछ जानकारियां आपको बता दूं, आप लोग जाइएगा नहीं। आपका एग्जाम लगभग मई में होने वाला है, और मई में होने वाला है, और वैकेंसी ऐड नहीं होगी। कुछ यूट्यूबर लगे हुए हैं कि वैकेंसी ऐड होगी, वैकेंसी ऐड होगी, नहीं होगी, है ना। तो आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है बच्चों? स्पेशल ये है कि आप लोगों के लिए 100 और 50 सेट अवेलेबल हैं प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए इतनी प्रैक्टिस कर लो बच्चों की सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो इतने प्रैक्टिस सेट हमने आप लोगों के लिए बना दिए हैं, ठीक है, बना दिए हैं 100 और 50, जो कि आपका देखो इसका प्राइस अभी तो 799 और 499 है, लेकिन इस पर कुछ डिस्काउंट चल रहा है, कुछ डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट का लाभ उठा लो। ये 799 वाला जो है आपको मिल जाएगा 480 में, ये 499 वाला है मात्र 300 में मिल जाएगा। कूपन कोड लगाना है होली 40, है ना। ये आपको कूपन कोड हम बताए दे रहे हैं। कूपन कोड देखो ये रहा, कूपन कोड होली के अवसर पर 70% का डिस्काउंट है। होली 40, HOLI होली 40, एक कूपन कोड लगाना है, स्मॉल में लिख दे रहे होली 40। ये कूपन कोड अप्लाई करते ही ये यहां पर भी लिखा हुआ है, आपको 40% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, और साथ में साथ ये डिस्काउंट केवल 16 मार्च तक अवेलेबल रहेगा प्रैक्टिस सेट पर। और जो आपका जो है फ्री क्विज आपको वेबसाइट और एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में साथ आपके 50 प्रिंटेड में प्रैक्टिस सेट आपके अवेलेबल हैं। साथ में साथ आपका जो ब्रह्मास्त्र था बच्चों, ब्रह्मास्त्र जो आपको मिल रहा था 299 में, इसको मिलेगा होली आपका HOLI
40 कूपन कोड लगाने के बाद ये मिलेगा मात्र 175 रुपए में, है ना। इतना सस्ता हो गया है होली का, कृषि वालों के लिए होली स्पेशल है। 175 में ये कूपन कोड लगाना है आपका HOLI40, है ना। साथ ही साथ आपके जो एक है नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स 499 के नहीं है भैया, मात्र 300 रुपए में HOLI40 ये आपको कूपन कोड लगाना है, ठीक है। और साथ में साथ आपका जो है स्टडी मटेरियल प्रिंटेड में मौजूद है, पूरा पूरा आपका पैटर्न पर आधारित पूरा आपका जो है स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। और साथ में साथ टेस्ट सीरीज भी आपके जो है एग्रीकल्चर या AGTA के लिए उपलब्ध है, ठीक। तो टेस्ट सीरीज आप जो भी आप परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल पर आप डायरेक्टली विजन एग्री अकेडमी भी सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों।